दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका भाई धीरेन्द्र वर्मा बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी 26 जनवरी को सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें एक महिला टीचर हेमलता बैरवा ने जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो रहा था तो वहाँ माता सावित्रीबाई फुले की फ़ोटो लगाई और जब उसने फ़ोटो लगाई तो वहाँ गांव के लोगों ने कुछ विरोध किया, फ़ोटो को हटाने की बात की। तब उस टीचर ने ये सवाल उठाया कि सरस्वती ने इस देश की महिलाओं की शिक्षा के लिए या इस देश के बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया है। उसके बाद अभी राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया कि हेमलता बैरवा को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। हम राजस्थान सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि हेमलता बैरवा का जो सस्पेंशन राजस्थान की सरकार ने किया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। तुरंत उस टीचर को बहाल करके और उसको नियुक्ति दी जाए। दोस्तों, मैं माता सावित्रीबाई फुले के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जब इस देश के अंदर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जब इस देश की महिलाओं को पुरुषों का गुलाम समझा जाता था, उस समय 1 जनवरी 1848 में 18वीं शताब्दी में माता सावित्रीबाई फुले ने महाराष्ट्र में पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था। उनका ये साहसी कदम देखकर ये जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो पितृसत्तात्मक सोच के जो लोग थे, उनको बेचैनी शुरू हो गई। उन्होंने सोचा कि महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करेंगी। सावित्रीबाई फुले तो अधर्म का काम कर रही थी, महिलाओं को शिक्षा देना तो धर्म के विरुद्ध है। दोस्तों, माता सावित्रीबाई फुले जब महिलाओं को शिक्षा देने के लिए अपने घर से स्कूल निकलती थीं तो अपने थैले में 2 साड़ी लेके निकलती थीं, क्योंकि जब रास्ते में वो निकलती थी तो ये पितृसत्तात्मक सोच के लोग माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंकते थे, उनके ऊपर गोबर फेंकते थे और उनकी पूरी साड़ी को ख़राब कर देते थे। लेकिन इन तमाम मुसीबतों का, चुनौतियों का सामना करने के बाद माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा दिलाने का जो ये संघर्ष है, इसको बंद नहीं किया और स्कूल जाकर उस साड़ी को खोलकर अपने थैले में रखकर और दूसरी साड़ी निकाल कर पहनकर और इस देश की महिलाओं को शिक्षा देने का काम इस देश में माता सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में जब कोई जवान महिला का पति मर जाता था, तमाम कुरीतियों की वजह से पति मरने के बाद जब वो महिलाएं गर्भवती हो जाती थी, कोई फांसी लगाने के लिए, कोई पहाड़ से कूदने के लिए, कोई नदी में डूबकर जान दे देती थी, तब माता सावित्रीबाई फुले ने ऐसी विधवाओं के लिए आश्रम खोला और उनको कहा कि मरना इसका समाधान नहीं है, हमको इससे संघर्ष करना पड़ेगा। और उस विधवा महिला के गर्भ से जो बच्चे पैदा होते थे, उनकी देखभाल करना, उनके खाने पानी की व्यवस्था करना, ये काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। तो माता सावित्रीबाई फुले का दर्जा तो इस देश के करोड़ों महिलाओं, पिछड़ों, दलितों के लिए देवी तो बहुत छोटा शब्द है, किसी महादेवी से भी कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के इतिहास को
तोड़ मरोड़ कर इस देश के जो महापुरुष थे उनको दबा दिया गया, और जिनको इतिहास लिखने का मौका मिला उन लोगों ने अपने हिसाब से, जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन इस देश में नहीं था, उनको इस देश के इतिहास में महिमा मंडित करने का काम किया। मैं अपने पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी की अगर माँ सरस्वती में आस्था है, हम उसकी आस्था का सम्मान करते हैं। वो माता सरस्वती की पूजा करे, अर्चना करे, जो भी अपना करना चाहता है करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं राजस्थान सरकार को बताना चाहता हूँ, और राजस्थान प्रदेश के जो ये शिक्षा मंत्री हैं, ये लगता है कि पढ़ लिख के नहीं आते हैं। शिक्षा मंत्री नहीं, ये तो भिक्षा मंत्री है। अरे इसको पता होना चाहिए कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 28 क्या कहता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा उनकी निधि से पोषित कोई भी सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई अगर सरस्वती माँ की पूजा करना चाहता है, जाए अपने घर में फ़ोटो लगाए, खूब पूजा करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी धार्मिक कर्मकांड, कोई भी धार्मिक काम अगर सरकारी स्कूलों में होगा तो हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश के स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर सभी धर्म, समाज, मजहब के बच्चे पढ़ते हैं। अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, उसमें से 20 बच्चे माता सरस्वती को ज्ञान की देवी नहीं मानते हैं, 80 बच्चे मानते हैं, तो क्या उन 80 बच्चों की ज़बरदस्ती विचारधारा आप उन 20 बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हैं? ये भारत के संविधान के खिलाफ है। लेकिन आज माली समाज के लोग चुप बैठे हैं। जब हेमलता बैरवा ने माता सावित्रीबाई फूले के लिए, अपने महापुरुषों के संघर्ष के लिए आवाज़ उठाई, तो माली समाज के लोग चुप बैठे हैं। अरे आप चुप बैठे रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने महापुरुषों के जो खून का कर्ज है, उनका जो संघर्ष है, उसको हम लोग अपने मरते दम तक अदा करेंगे, और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि आज हमें जो मिला है, जो मान सम्मान मिला है, आज जो आगे बढ़ने का अवसर मिला है, वो हमको अपने महापुरुषों के संघर्ष से और उनकी प्रेरणा से मिला है। उनके इतिहास को बचा के रखना, उनके इतिहास को लोगों के घर घर तक पहुंचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को हम पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से निभाते रहेंगे। और बहन हेमलता बैरवा के साथ हमारी पूरी सिंपैथी है, हमारी पार्टी की पूरी सिंपैथी है। आज हम पावर में नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे, तो जो लोगों ने गैर संवैधानिक काम किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आप तभी तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग बहन हेमलता बैरवा के समर्थन में सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अभियान चलाएं, और सरकार को मजबूर करें कि हेमलता बैरवा का सस्पेंशन खारिज किया जाए और उसकी नियुक्ति और बहाली करी जाए। यही हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।